सोल, हर हर महादेव, जय हो माती शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भविष्य में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, या फिर अपकमिंग डेज में कब ये विश आपकी पूरी होने वाली है, ये हम देखने की आज कोशिश करेंगे। अब आपको इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। ठीक है, आपके सामने दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है सिंपल उसको चूज़ कीजिए और उसका टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक कीजिएगा और आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब आपका जो बर्थ मंथ है वो पाइल नंबर 1 में आता है। तो आइए देख लेते हैं आपकी कौन सी विश जो है वो परमात्मा या फिर आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स के द्वारा पूरी होने वाली है। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए और भी बिग बिग थैंक यू। एंड डिसीजन का कार्ड आया है आपके लिए। ओके ओके, तो आप लोग सोचते बहुत हो, पहली चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक होता है इन जनरल सोचना कि हम सोचते हैं, बट आप थोड़ा ज़्यादा सोचते हो, एक चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपका स्वभाव है या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आप ना एंटी सोशल हो गए हो। मतलब आपको ना लोगों से मिलना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं, जैसे आपका स्वभाव हो इंट्रोवर्ट, या फिर कई बार क्या होता है ना, हम जब छोटे होते हैं तो फैमिली अगर टॉक्सिक है, अगर फैमिली में कुछ ऐसी बातें आपने सुनी हैं जो एक छोटे बच्चे को नहीं सुननी चाहिए, तो वो भी उसका स्वभाव भी थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हो जाता है। वो चाहता तो है बट उसके अंदर एक साइलेंट फेयर या साइलेंट डर एक बैठा होता है, फियर उसके अंदर, कि वो उतना ओपन अप नहीं हो पाता। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ओपन अप होने में टाइम लगता होगा। एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है। और कुछ लोग मेरे यहाँ पे ऐसे लोग लग रहे हैं जिनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ना बार बार आ जाती हैं। जैसे सपोज़ आप टॉक्सिक चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते होंगे, या फिर आप जैसी लोगों से नहीं मिलना चाहते, बार बार आपकी तरफ वही लोग आ जाते हैं। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आगे और देखते हैं। ये तो थोड़ा सा मेरे को मैसेज आने लग गए, वैसे मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये सब बोलूँ, बट ये पता नहीं, कहते हैं ना कई बार जो परमात्मा चाहते हैं वही होता है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, आप वही सुनोगे जो वो चाहते हैं और मैं वही बोल पाऊँगी। ठीक है, तो आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे ब्लेसिंग देते हो, परमात्मा आपके जीवन में भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये कि जर्नल रीडिंग है, ठीक है ना, और इसको वैसे ही लीजिएगा जर्नल रीडिंग के तौर पे, ज़बरदस्ती खुद को फिट मत करना इसमें। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं बोल रही थी कि पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ यहाँ आने के लिए, अपना समय मुझे देने के लिए। थैंक यू। आई होप ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल हो और आपके जीवन में खुशहाली आए, आप प्रोग्रेस करो। थैंक यू। ओके, दोनों ही कार्ड्स वो आ रहे हैं जिन्हें हाइड करना पड़ेगा। हैंगमैन, मुझे लग रहा था कुछ ऐसा सा। तो आपकी विश, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके बारे में, हो सकता है बहुत कम लोगों से वो रेजोनेट हो बातें, और जिनसे हुई हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि ज़रा ध्यान दीजिए इन बातों को। तो आपके लिए आया इंडिसीजन, पहला कार्ड, ओपनिंग मैसेज, द मैजिशियन, द फूल, द वर्ल्ड, द स्टार और द हैंगमैन। आपने एक चीज़ नोटिस करी, एक भी माइनर नहीं है, सारे मेजर अरकाना है। रीज़न क्या है कि जो आपकी विश है ये आपकी मेजर लाइफ में इफेक्ट डालेगी, आपकी डायरेक्ट लाइफ में इफेक्ट डालेगी। ये जो चीज़ें, आपकी जो विश है ये वो है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या है ये अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि पहले कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप टॉक्सिक लोगों को करते हो, या फिर एक लूप आपकी लाइफ में बार बार चलता ही रहता है। तो आपकी एक विश पूरी हो रही है कि वो लूप का एंड है, दी एंड है। ठीक है, आने वाले समय में वो उस ऊर्जा में अब आप नहीं आने वाले। ठीक है, आपको बस एक काम करना पड़ेगा, बस एक काम, वो है चूज़ करना। आपको चूज़ करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें, अपने अंदर भी बाहर भी। आपका व्यवहार, आप जैसे आपको हैप्पीनेस चाहिए या फिर उसी गिल्ट और उसी ही मैं क्यों विक्टिम माइंडसेट, आपको उसमें रहना है। ऑफ कोर्स आप हैप्पीनेस ही चूज़ करोगे, चूज़ कर लेना। ठीक है, हैप्पीनेस जब चूज़ करोगे तो खुद को विक्टिम मत समझना, ये समझना कि ये मैंने किया था, मेरा प्रारब्ध था, मेरा कुछ कर्म थे पास्ट के जो रिजॉल्व होने ही थे, हो गए। हो सकता है आपको अभी मैं कह रही हूँ तो आप ये कहो कि आपके लिए कहना आसान है, जिस पे बीतती है उसे पता है,
मैं दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। कोई भी आके ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में होती है, ठीक है। तो ये आपको ये सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे और ये ऑप्शंस बहुत क्रूशियल होंगे क्योंकि ये मेजर है, ये आपकी लाइफ में डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी तक जैसे जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी उसी समय एक पेपर लेना, पेन लेना और वो सारी चीज़ें राइट डाउन करना जिन्होंने आपको परेशान किया है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई आपकी हैबिट हो, जैसे कुछ भी XYZ। कि आपको पता होगा कि ओके मैं जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेता हूँ, हैबिट है। मैं जल्दी से अपना पैसा दे देता हूँ, मैं ना नहीं कर पाता हूँ, मैं अपना समय दे देता हूँ। लिखो और उसको अपनी लाइफ से एक एक करके उसको अपनी बकेट लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ से निकालनी है। कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, अगर वैसे नहीं कर सकते तो कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है। सिंपल, लाइफ से निकालो। क्यों मैं आपको इतना फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना आप हैंग हो रखे हो, अटक रखे हो। बहुत लोग हैं जो स्टक हैं, अगर वो वैसे स्टक नहीं है तो माइंड में स्टक है, अटक रखे किसी बात में, मैं ही क्यों, किस लिए, क्या, कब होगा, जल्दबाजी, उल्टा लटक गए हो इस समय, ठीक है। तो अगर आप स्टक हो अपनी लाइफ में कहीं, अगर आप इन ऐसी जो मैंने आपको हैबिट्स बताई वो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर नहीं है तो शायद आज वो दिन नहीं है कि आपको ये मैसेज सुनने हैं, ठीक है। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी विश है, जैसे मैंने बताया कि इस लूप का एंड है और इस लूप का एंड होना आपकी डेस्टिनी है, ये होना ही है और ये आप ही करोगे क्योंकि द मैजिशियन की पावर आपके अंदर आ रही है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको डिसाइड करना है, तभी मैं आपको इतना फोर्स कर रही थी कि आप ही को करना है, क्योंकि पावर अब आपके हाथ में है, क्या करना चाहते हो, वही जो पहले था वही चाहते हो, कुछ नया चाहते हो, क्योंकि द फूड न्यू बिगनिंग आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। और ये न्यू बिगनिंग जो है ना, ये बहुत अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ट्रू सेल्फ है उससे आपको मिलाया जाएगा, आपका जो टैलेंट है उसका सही यूटिलाइज होगा। बट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। जहाँ आपने डिसाइड किया, यूनिवर्स को क्लियर पता लग जाएगा, परमात्मा को क्लियर पता लग जाएगा कि ओके मेरा बच्चा रेडी है और मुझे करना है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी यूनिवर्स करेंगे, बट अब जब यूनिवर्स करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, आप और ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी अपनी है, ध्यान देना, वो अपनी नहीं हो सकती, ऐसा होगा ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेट करना। जिस पर्सन को अभी तक अपना समझ रहे हो, वेल विशर समझ रहे हो, क्या वो है भी कि नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और जिसको आप अपना दुश्मन समझ रहे हो सकता है वो दुश्मन ना हो, हो सकता है उसके शब्द कड़वे हो, बट वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि स्टार्टिंग आपको करनी है जी। क्योंकि यहाँ भी 8 है, देखिए यहाँ भी 8 है। और अगर आप इसको लूप को देखें तो लूप भी ऐसे करके मैं दिखा नहीं सकती, वो भी 8 ही बनती है, 8 की शेप। तो आपको ना एक पावर मिल रही है, आपके टैलेंट का बिल्कुल सदुपयोग यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, पर आपको करना है। मैजिशियन की पावर बहुत ब्यूटीफुल होती है, मतलब ये पर्सन जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है, जो चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। मतलब आप ना एक को क्रिएटर बन रहे हो, क्रिएटर तो परमात्मा है, आप को क्रिएट बन रहे हो, वो पावर वो आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ ये अटक रखे हो, तो उनसे भी नहीं देखा जा रहा, ठीक है। आपके पास अब जो भी पर्सन आएंगे या फिर जो भी आप मेहनत करोगे ना, वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, जितना वो एफर्ट डालते हैं, सामने से उनको रेसिप्रोकेट नहीं होता, उतना उनको नहीं मिल पाता और वो यही सोचने लग जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, ठीक है। तो आपको वहाँ से निकाल जा रहा है, आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो ये होगा ना, नेक्स्ट जो आप लोगे, आप डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कब तक खड़े रहोगे एक जगह पे, है ना, वो तो आगे बढ़ना ही आपको। तो वो बढ़ोगे और वो चीज़ ना जो न्यू बिगनिंग जो है वो आपको इस लूप से बाहर निकाल रही है। और उस लूप से बाहर निकलने के बाद द स्टार, मतलब आप अपने जीवन को एक स्टार की तरह देखोगे। हो सकता है आपको घर पे, परिवार में, अपने ऑफिस में उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितना आप एफर्ट करते हो, उतना आपको नहीं मिलता होगा, अब मिलेगा। आपकी ये विश होगी, मुझे लग रहा है बहुत से लोगों की इच्छाएं हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो हो सकता है आपके फॉलोवर नहीं है या उतना आप इतनी एफर्ट कर रहे हो, आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बट उसके बावजूद भी उतना आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, वो मिलेंगे। आप जॉब करते हो या आप कोई बिज़नेस करते हो या सिंपल आप घर में हो, तो परिवार के लोग उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अब देंगे क्योंकि आप डिसाइड करोगे और वो आप करोगे जी। मैंने आपको हिंट दे दी है कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये सब आप कैसे करोगे। अब मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, हम समझ गए, डिसीजन लेना है, पर करें तो करें कैसे, ये तो बताओ। तो थोड़ा मैं आपको और यहाँ से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि आपको करना कैसे है, कहाँ पर डालना है। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ हमें बताइए। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। मर्क्यूरी का कार्ड आया है आपके लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन, आपकी सोच,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ओवर थिंक करते हो, अपने हेड में रहते हो, अपने हेड से के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि वो ही है जो शेप देने वाली है अपनी लाइफ को। तो आपको कैसे करना है इंडिसीजन? सबसे पहले अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे ध्यान दें कि वो क्या ब्रेन ने बनाए हैं, या आपकी विजडम से है, या फिर आप किसी डर की वजह से आपने बना लिया है, या लोगों ने इन्फ्लुएंस किया इसलिए आपने वो थॉट बना लिए हैं। थोड़ा सा वहाँ आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट। आप अपने आप से और दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं। हो सकता है आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने ध्यान ना दिया हो, आपसे कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप बहुत समय से कहीं घूमने नहीं गए हैं, थोड़ा सा घूम के आइए, ठीक है। थोड़े से घूमने का मतलब मेरा यहाँ है कि इन्फॉर्मेशन गैदर भी करने के लिए जा सकते हैं आप। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए कि क्या चल रहा है। और आपको ना लिखना, जर्नलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा सा लिखिए, ओके, कि आपकी प्लानिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लिखिए कि क्या चीज़ है जो आपको आपको प्रॉब्लम दे रही है, उसको लिखिए, कुछ भी हो सकता है, और फिर उस पर काम कीजिए। तो वही सेम चीज़ है, जैसे नेगेटिव चीज़ मैंने आपको बताई, वैसे अपनी स्ट्रेंथ भी लिखिए, पॉजिटिव देखिए, और उसको और कैसे बढ़ा सकते हो वो देखिए। और अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा तो अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी से हेल्प लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। मर्क्यूरी आपसे ओपनली बोल रहे हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि हम कैसे डिसीजन लें, क्या करें, तो उसका आंसर है आपको कम्युनिकेट करना है। आप ना किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, खुद से भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा खुद में थोड़ा क्या होता है ना कि बैठना पड़ता है फिर थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आपकी जो ये विश है ये कब तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए ये विश कब तक पूरी हो जाएगी, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू। ओके, आपकी जो ये विश है ये ग्रांट तो हो गई है, बट थोड़ा सा जेंटल प्रोग्रेस। मतलब ये विश आपकी ऐसी होगी कि एक बार पूरी हो, क्योंकि मेजर है ना, बड़ी आपकी लाइफ में इफेक्ट डालेगी। तो जब ये विश आपकी पूरी होगी तो एक तो कम्प्लीटली होगी, थोड़ा जेंटल प्रोग्रेस है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्लो भी है। इसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है और आप किस तरीके से अभी हो, क्या आपकी सोच है। जो मैंने आपसे कहा वो काम आप करते हो, इस इनडिसीजन में नहीं रहते, तो आपका जो नेक्स्ट तो आपको 13 महीने लग जाएंगे, ठीक है, ओके। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी भी आप बात मानने को तैयार नहीं हो, तो ये बहुत लंबा खींच सकता है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें जल्दी कर लेते हो, थोड़ा जल्दी समझ जाते हो, और आप जल्दी जल्दी कर लेते हो कि ओके ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, फटाफट फटाफट करना चाहता हूँ, तो ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये सितंबर मंथ में कर रही हूँ, जो नेक्स्ट दिसंबर आ रहा है उसमें आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, जो मैंने आपको बताई है न्यू बिगनिंग वाली, और अदर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि आप स्टार लाइक लाइफ जी सकते हो, जीने वाले हो आने वाले समय में, तो वो चीज़ आपकी है। मिलना तो है आपको ये, इसकी टाइमिंग आप अपने हाथ अनुसार आगे पीछे कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडवाइस। एडवाइस क्या है, प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए हमें बता दीजिए, उनके लिए एडवाइस क्या है परमात्मा, प्लीज़। थैंक यू। स्पिरिचुअल अबंडेंस, ओह माय गॉड, ये तो मैं एडवाइस मांग रही थी, उन्होंने ब्लेसिंग दे दी। थैंक यू। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, स्पिरिचुअल अबंडेंस एंड ऑनर योर ब्यूटी। तो पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमने एडवाइस मांगी थी पर ब्लेसिंग आई है, तो एक और ब्लेसिंग आपके लिए है, जो इतनी सब कुछ के अलावा जो मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल अबंडेंस मतलब आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली। नेक्स्ट जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है और जो करने को बताया है, वो अगर आप करते हो तो ठीक है। तो आपकी विश होगी, हो सकता है आप चाह रहे हो कि मेरे जीवन में, सभी चाहते हैं, बट आपकी चाहत थोड़ी ज़्यादा होगी कि मैं अपने जीवन को या अपने आने वाली जो संतान है, अपनी आने वाली पीढ़ी हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी मुझे यहाँ पे होती दिख रही है, और आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो परमात्मा की तरफ से इन्फिनाइट मिल रही है। तो रेडी हो जाओ इस जल्दी से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से सुन लेना उस बात को, उसको जल्दी से रिमूव करो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऑनर योर ब्यूटी, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आप क्या करते हो, उसको ऑनर कीजिए। सबसे पहले खुद को प्रेस कीजिए, सेल्फ लव की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। जितना आप खुद को प्रेस करोगे, जितना आप खुद के साथ जुड़ोगे, उतना आपकी तरफ ये अबंडेंस, ये ब्लेसिंग आएगी। आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हो, मत करो, ठीक है। अगर करते हो, और अगर नहीं करते तो खुद को थोड़ा सा प्यार करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो पाइल नंबर 2 में आता है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। आइए देखते हैं आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और देखते हैं पहला कार्ड हम देखेंगे। ओके, तो पहला है हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग कार्ड है। आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप कोई रीडिंग चाहते हो या फिर कोई गाइडेंस चाहते हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से इसको लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी स्लॉट आप बुक करा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ महादेव सहायता कीजिए। बॉटम ऑफ डेक्स है एस ऑफ पेंटिकल। आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच अगैन। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द एम्परर एंड टू ऑफ कप्स। तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, सबसे पहले आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? पहली विश से ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, आप थोड़े से हैंग्ड हो रखे हो, ओके। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अटक गई है, स्टक हो रखी है। अब ये स्टक क्यों हुई है? पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। अगेन मैं कहना चाहूँगी जनरल रीडिंग है तो ओपन मैसेज है, तो सबके लिए मैं डिफरेंट बता सकती हूँ कि वही चीज़ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब ये हैंग्ड आप देखिए, यहाँ पे जो मैसेज हैंग्ड हम कैसे हो सकते हैं। जैसे सपोज 2 लोग हैं, वो चाहते हैं मैरिज करना, बट वो आपस में इतने कंफ्यूज हैं, या फिर फैमिली वाले उनको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ सब कुछ क्लियर होते हुए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी सिचुएशन हैंग हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये एक सिनेरियो हो गया। सेकेंडली हो सकता है कि आपने जॉब में हो आप। अब जॉब में क्या हो रहा है ना कि आप एक उसमें ना आपकी कुछ चीज़ें तो फुलफिल हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप चाहते हो। जैसे कि हो सकता है आपको लोकेशन सही लगती हो, इन्वायरमेंट ठीक ना लगता हो ऑफिस का, आपको सैलरी पैकेज उतना नहीं अच्छा लगता, बट थोड़ी सी आपको लगती है कि हाँ सेफ़ है थोड़ा सा, तो इसलिए आप हैंग हो गए कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्विट करूँ कि मैं यहीं रहूँ, ठीक है ना। ये हो सकता है। वहीं पर अगर आपने एजुकेशन ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या मैं प्राइवेट में चला जाऊँ या मैं कोई कोर्स करूँ, हैंग हो गए, ओके। और कुछ लोगों के लिए हैंग सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि उनको हैंग किया गया है, उनको रोक दिया गया है उनकी जगह पर, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए ये भी हैंगमैन ये भी एक चीज़ देता है, एनलाइटमेंट का भी देता है। एनलाइटमेंट अक्सर अकेले में सारी जगह से जब आपका कट आउट हो जाता है तब होता है, ओके। तो अब आपको कैसे पता लगेगा, ये फिर अगेन मैं कहना चाहूँगी ये पर्सनल अनुभव होता है। ये जब भी मैंने आपको ये सारी सिनेरियो बताया, या फिर आपका भी कोई अपना सिनेरियो होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये चीज़ सही है तो मुझे ये भी बताएगा, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि और कौन से सिनेरियो हो सकते हैं इन सब चीज़ों में भी। तो आप अगर उसमें भी है कोई चीज़ तो आप वहाँ स्टक हो रखे हो। ऑल्दो आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आपका विजडम भी है, सब कुछ है, बट फिर भी अटक गए हो, ठीक है। तो या तो ये आपके कर्म जो आपके कर्म फल है, आपके प्रारब्ध है, उसकी वजह से है, या फिर आपकी जिद की वजह से है कि आपने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, इसके अलावा मैं कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज कीजिए, अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए। हो सकता है जिसको आप हैंग्ड समझ रहे हो वही आपकी प्रोग्रेस की जगह हो, ठीक है ना। तो ये एक आप यहाँ पे मिलता जुलता सा मैसेज, आपकी ओपनिंग मैसेज सा ये मुझे लगा। अब देखते हैं आपकी विश कौन सी पूरी है। विश पहली बात है हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, आप खुद भी हीलर बन रहे हैं यहाँ पे बहुत से लोग। अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, जो भी स्पिरिचुअल हमारी प्रैक्टिस होती है उनमें से कुछ भी आप कर रहे थे, तो आप खुद भी एक हीलर बनने वाले हो। और या फिर आप की तरफ हीलिंग आ रही है, कोई पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हील करेंगे, आपके मन को, आपकी बॉडी को किसी पुरानी डिजीज़ से मुझे आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी विश है, आप परेशान हो चुके हो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाते हुए, आपकी मुझे वो लग रहा है कि वो हील हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हार्ट हीलिंग हो रही है। अगर आपके साथ आपके लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको सही रास्ता नहीं दिखाया गया, कुछ भी टॉक्सिक फैमिली, उन सब से आपको मैं कहूँगी कि आपको मुक्ति मिल रही है, आप फ्री हो रहे हो उन सब चीज़ों से, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही आपके हाथ में कुछ पावर लगने वाली है। अब ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी। हाथ में पावर लगने का मतलब है कि आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाएगी कि जो पावरफुल है, ठीक है। या फिर अगर आप स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो आपकी हीलिंग हाथों से हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप कोई ऐसी मोडालिटी सीख सकते हो जिसमें हाथों का इस्तेमाल होता है। आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हो जिससे कि दूसरों को हीलिंग हो। आप काम आप कर रहे हो बट उसको देख के दूसरे इंस्पायर होंगे, दूसरे हील हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होने का टाइम आ चुका है बहुत जल्दी। ये करियर फाइनेंस का सीधा मैसेज है, जहाँ आपने मेहनत लगाई है, जहाँ आपने दिन रात एक किया है। और जो बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको वहाँ से एक गुड रिजल्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को वहाँ से गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो उनको एक ऐसा पोस्ट मिलेगी या फिर ऐसा काम मिलेगा या फिर ऐसी जगह उनकी जॉब लगेगी जहाँ पे उनका रुतबा होगा, जहाँ आप अपनी फैमिली को प्राउड करवाओगे और आपको भी प्राउड होगा। बट आपसे यही कहा जा रहा है, रुकिए मत। ऐसा नहीं है कि अभी ये मिल गया तो आप रुक जाओ, नहीं रुकना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए।
आपको आपकी तरफ एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ईश्वर की तरफ से कुछ आपको न्यू ऑफर मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये अपने अपने हिसाब से, जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, ये आपको जब भी मैं ये मैसेज दूँ और आपके दिमाग में जो बात आए ना, आप उसी को समझ लेना। जैसे कि अगर आप लव लाइफ के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल आपको वो मिल रहा है। ज़्यादातर मुझे यहाँ फाइनेंस में लग रहा है कि आपकी मनी इनकम बढ़ने वाली है। अगर आपका मनी कहीं पर स्टक हो रखा था, वहाँ से दरवाजे खुलने वाले हैं और आपके मनी के सोर्स बढ़ने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है उन्हीं की जगह पे, और वो प्रमोशन आपको एक नए आयाम में लेके जाएगा, एक नए कहते हैं ना, आपके अंदर एक कुछ न्यूपन मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाएंगे जहाँ पे उनको डिसिप्लिन का साथ रखना पड़ेगा। आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो आपको काम मिलने वाला है ना, वो बहुत ही अथॉरिटी वाला, जिम्मेदारी वाला काम मिलने वाला है। अगर आप हीलर भी बनते हो तो वो भी एक जिम्मेदारी वाला काम है कि आप किसी को हील कर रहे हो, आपके शब्द किसी को हील कर रहे हैं, आपकी सोच, तो वो भी आपको देखना है। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपना जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानवता को हिट करता ही करता है। आप कुछ भी करो, वो पहुँच हो, सब लोग काम एक दूसरे के लिए तो कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ही सेवक हैं। यहाँ पे कोई मालिक नौकर नहीं है। हम लगता है देखने में, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सभी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि उसको आपको पकड़ के रखना है कि भाई मेरे पास अगर पावर आई है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। आप एक स्टेबिलिटी वाले एरा में आने वाले हो अपनी लाइफ में, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर कहीं से इनसिक्योरिटी थी, अनस्टेबल लाइफ थी, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और सबसे खूबसूरत चीज़ आपके साथ जो होने वाली है आपकी लाइफ में, वो है हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है। फाइनली आप क्रेव कर रहे थे ना कि मुझे हार्मनी दे दो, मुझे पीस दे दो प्लीज़ भगवान जी, वो आपको मिलने वाली है। और आपके साथ एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ होने वाली कि अब आपके साथ आपकी सोल फैमिली कनेक्ट करेगी। अब आपके पास कोई भी टॉक्सिक नहीं रहने वाला, कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलने वाला जो आपको पुल डाउन करेगा। जितने भी आपको मिलेंगे, आपको रेस करने के लिए मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाने में वो हेल्प करेंगे और आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे बहुत से लोगों को अपना फाइनली पार्टनर मिलने वाला है, लव पार्टनर मिलने वाला है, और आप दोनों के बीच में एक बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली परमात्मा ने आपकी आवाज़ सुन ली है। और यहाँ पे मुझे बिज़नेस की तरफ भी दिख रहा है कि कोई डील आपको मिल सकती है जो आप आदान प्रदान करोगी तो अच्छा रिजल्ट मुझे आता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपकी विश है जो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। अब आपको देखना है कि आपको ये सब करना कैसे है, आपको क्या करना चाहिए। ये सब विश आपकी पूरी तो हो ही रही है, बट आपके भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। आपको क्या करना होगा जिससे कि ये विश आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आए और आप इसको एंजॉय करें। ओके, थैंक यू। ओके, वीनस, सेल्फ केयर, ठीक है, खूब सेल्फ केयर कीजिएगा, ठीक है। आपकी तरफ सक्सेस तो बिल्कुल आ रही है, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। मैंने कहा ही था आपसे, आपकी ना लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। आपको पहचाना जाएगा, आप स्टार बनने वाले हो, मुझे यही लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता क्या करना है, बस आपको सेल्फ केयर करनी है। मस्त बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, खुद को वेल ड्रेस रखिए और स्वागत कीजिए। रेडी हो जाइए कि आप थ्रोन में बैठने वाले हो, तो बिल्कुल किंग और क्वीन की तरह रहिए, चाहे आप इस समय किसी भी कंडीशन में हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है बहुत से लोग बोलें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जितना भी है ना, जितना भी है उतने में जो भी आप कर सकते हो बेस्ट वो करना। कपड़े आपके जो है ना, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। अपने बिस्तर को हमेशा झाड़ के साफ रखो। हमेशा बिस्तर पे मत बैठे रहो कि पूरे दिन भर बिस्तर पे ही बैठे हो। ज़मीन पे या कुर्सी पे अलग जगह बनाओ, वहाँ पे काम करो। बिस्तर पे आप तभी जाओ जब आपको रेस्ट करने का मन करे, या रेस्ट ही आपको करना है। खाना मत खाओ बिस्तर पे, कभी भी मत खाना चाहिए। तो सबको करना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है बिस्तर पे खाना मत खाना। ज़मीन पे बैठ के खाओगे तो और भी अच्छा है। बाकी डाइनिंग पे बैठना चाहते हो तो वो जैसे भी आपका घर का परिवेश है उस हिसाब से कार्य कीजिएगा। अपने कपड़े हमेशा तय करके रखना, खुद ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना हो सके अपना काम खुद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना शुरू कर दो। परफ्यूम ज़रूर लगाओ, ठीक है। आपके पास से महक आनी चाहिए, अच्छी महक, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस पहन के चलो। ओके, आई एम द बॉस। मतलब एरोगेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है कि यस आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, आई एम अ प्रिंस, आई एम अ प्रिंसेस इन माई वर्ल्ड। ये दुनिया मेरी है और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मैं इंजॉय करने आया हूँ, मैं खुश होने आया हूँ, मैं सफलता को हासिल करने आया हूँ और मैं सबसे पैशनेट हूँ, मैं खुश हूँ। आप इतना सा करो, देखिए फिर आपके साथ लाइफ में चेंजेस ना हो तो मुझे बताइएगा आगे कि नहीं हुए चेंजेस, ठीक है। तो ये वीनस को एक्टिवेट करना है अगर मैं कहूँ। बाकी आप गूगल करिएगा और देखिएगा कि वीनस को कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। हार्ट चक्रा को ओपन करना, ग्रीन कलर से जुड़ना, मतलब देखिएगा थोड़ा सा। ओके, आइए देखते हैं कि आपकी ये विश कब तक पूरी हो जाएगी अगर आप ये सब चीज़ें करते हो जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल मत लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो रुकिए एक सेकेंड। हाँ, थैंक यू। ओके, दरअसल उसमें ना मुझे फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसको
इसको रोक दिया था कि ये क्या है, द हर्मिट की आपकी है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ओके, इससे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और आपकी जो ये विश है डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप कैसे एक्शन लेते हो। जो मैंने आपको बताया वो आप करते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो टाइम स्टैम्प है वो रहेगा अगस्त से सितंबर के बीच में। वैसे ये सितंबर का मंथ चल रहा है, तो जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये सितंबर में भी हो सकता है। और ये सितंबर 22 है। अगर जिस टाइम पे मैं ये आपको बताना चाहती हूँ सितंबर का ही मंथ है, तो उस बीच में आपकी हो सकती है ये विश पूरी, या फिर जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ में हो सकती है। एंड यस, दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरा कार्ड क्यों निकाला। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड आया है और इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, ये बीच में कुछ एक मैसेज आ गया, इसलिए मुझे जो करेक्ट टाइम लेना पड़ा इसके लिए कि करेक्ट टाइम क्या है, वो ये है कि आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। दो टाइम स्टैम्प पे कुछ लोगों के लिए, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके 12 आवर्स में, 12 घंटे में ये विश पूरी हो सकती है कुछ लोगों की। अब आप सोचोगे भाई ऑफर आने में कितना समय लग रहा है, डिजिटल मीडिया में हो, किसी पर्सन से मिलने में कितना समय लग रहा है, एक फ़ोन कॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है 12 डेज़, 12 दिन के अंदर अंदर आपकी ये विश पूरी हो सकती है। तीसरा टाइम स्टैम्प है आपका, मैं सितंबर में रीडिंग कर रही हूँ, नवंबर से दिसंबर के बीच में। एक सितंबर आ गया, या तो सितंबर तभी आया सितंबर और 12 आर, बहुत फास्टेस्ट अगर कहा जाए। बाकी के लिए है नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ जो टाइम था वो ये है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि एडवाइस आपके लिए क्या आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए एडवाइस क्या है। पहली एडवाइस, टेक टाइम टू ब्रीथ। हैंगमैन वाली चीज़ आ गई, प्राणायाम की बात की जा रही है। थोड़ा सा अपने लिए समय लीजिए, ब्रेक का समय है, बहुत सोच रहे हो मत सोचो। ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही जब हील करोगे खुद को। आपके लिए है टाइम, टेक टाइम टू ब्रीथ। आपको थोड़ी देर यहाँ पे ब्रीथ तो लेनी चाहिए ना, है ना। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा ब्रीथ लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, इतना टाइट लाइफ मत जिए। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका होना है। अपनी पास की चीज़ों को भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया, वो ऐसे ही होना था, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ दो और नए में जाओ। क्योंकि जो नया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत दिख ही रहा है आपको, इतना मैंने आपको बताया। हैंग सिचुएशन से आप तभी निकलोगे जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, ठीक है। ओके, बाय नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।